साथ सहयोगी आयुष जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आयुष, असमंजस की स्थिति, सरकार हेमंत सोरेन अपनी सदस्यता को लेकर एक असमंजस की स्थिति में तो सरकार है, लेकिन इन सब के बीच देखिए काम रुकना नहीं चाहिए, काम कैसे चल रहा है इसकी भी पूरी ताकीद की जा रही है। और इसी कड़ी में देखिए आज इन विभागों की समीक्षा की जा रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका स्टेटस क्या है। जी देखिए आरती, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आप घड़ी से सीखते होंगे। घड़ी में दिन में 2 बार 12 बजते हैं, लेकिन घड़ी निरंतर चलती रहती है और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो चल रहे हैं और निरंतर चलते रहेंगे, तभी तमाम चीजें कह सकते हैं व्यवस्थित हो सकेगी। देखिए आज 18 विभागों के 64 योजनाओं की समीक्षा है, यानी कि कोरोना काल के बाद, वैश्विक महामारी के बाद जो कह सकते हैं धरातल पे जो योजनाएं उतारी जानी चाहिए, लगभग 1 साल बीतने को है, जो कह सकते हैं हम पाबंदियों से परे जो है चलकर इतना दूर आए हैं। कुछ कह सकते हैं कि जो काम है गिनवाने वाले हैं उस पर कितना काम हुआ है, और तमाम जो कमिश्नर्स हैं जो भी हैं, कह सकते हैं प्रमंडलीय आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, डीसीज हैं, वो जो है आपके प्रोजेक्ट भवन के जो कह सकते हैं जो सेमिनार हॉल है वहां पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, वो जैसे हैं वो तमाम चीजों को लेकर उनके हाथों में मोटी मोटी फाइलें हैं। देखिए आरती, योजनाएं क्योंकि आपको बता दें 64 योजनाएं हैं, उन योजनाओं में मुख्यतः मुझे लगता है कि 2-4 योजनाओं को आपको बता देना जरूरी होगा। देखिए 2-3 योजनाएं में जैसे आपको मुख्यमंत्री खुद देखते हैं, जैसे मनरेगा हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, साथ ही साथ एक अहम है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। देखिए ये दलितों को दिया जाता है, वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सबसे निचले तबके के हैं, तो कितना उनको पहुंच पाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना की भी समीक्षा होगी, क्योंकि देखिए बीते दिनों में झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट फाइल हुई है, उसमें कहा गया है कि अस्पतालों में गरीबों का इलाज रुक गया है क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का जो पैसा है वो अस्पतालों को नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस है, उसका पेमेंट है, वो इश्यूज है, तो कई चीजों की बात होगी। स्वास्थ्य विभाग में जो है चीजें हैं, हमने बन्ना गुप्ता से भी बात की तो उन्होंने कहा वेलनेस और सेंटर, ये तमाम चीजों पर। लेकिन कल्याण विभाग की बात करें तो देखिए ये अहम हो जाता है झारखंड के लिए, क्योंकि हम पिछड़ों में गिने जाते हैं, हम गरीबों में गिने जाते हैं और गरीब राज्य है झारखंड। तो वैसे में आपको बता दें कि जो संचालित छात्रावास है उसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन। देखिए आगामी दिनों में जो कह सकते हैं कि एक आपका जो ये चलता है, सर्वे चलता है स्वच्छ भारत का कि कौन शहर कितना स्वच्छ है, उसको लेकर जो है तैयारियां हैं वैसे में करना है, जितने भी निगम क्षेत्र हैं इसमें। साथ ही साथ देखिए चूंकि सुखाड़ की स्थिति है, कई प्रखंड जो है सुखाड़ के चपेट में आ चुके हैं, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो है वो कृषि विभाग होगा। तो कृषि विभाग के जो कह सकते हैं कि पीएम किसान योजना जो होते कृषि ऋण माफी हो गई, मुख्यमंत्री पशुधन किसान है, किसान कृषि क्रेडिट कार्ड जो किसानों को कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प के रूप में है, वही फसल में रबी फसल की तैयारी, कोल्ड स्टोरेज है, तमाम चीजों को लेकर जो है कह सकते हैं कि समीक्षा होगी। तो तमाम जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं या कह सकते हैं जिनको जिम्मेवारियां सौंपी गई है उनसे पूछा जाएगा कि अब तक कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है, या फिर लाभान्वित करने के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं चल रही है, क्या कुछ उसमें समस्याएं आ रही है, वो पूछी जाएगी, वो बातों अब रखेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि मीडिया को अंदर आने से मना किया गया है। मैं जैसे ही पहुंचा, मैं देखने का प्रयास किया कि कौन कौन लोग पहुंचे हैं, कहां कैसे हैं, मैं रिपोर्ट सौंपूं, लेकिन कहा गया कि इसको आपको ब्रीफिंग कर दी जाएगी। तो देखिए काफी गुप्त तरीके से, ताकि ये सब चीजें बाहर भी नहीं आ पाए, बहुत ज्यादा इस पे शोर शराबा भी ना हो, लेकिन धीरे से काम निकाल लिया जाए, काम करा लिया जाए। तो देखिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब आप 18 विभागों के 64 योजनाओं की समीक्षा करेंगे तो कल के बाद उनको धरातल पर उतारने को, उनको ये क्या कह सकते हैं जो राजनीतिक संकट है, जो संशय है, इससे परे जो है धरातल पे काम करना है। क्योंकि लोगों की देखिए बीते दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, वो चाहे 1932 का हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे तो ओपीएस हो, तो उसके बाद भी जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, जो आम लोग हैं, जो जनता है, उसको भी हमें लाभान्वित करे, उससे उन्हें भी इसका फायदा मिलना चाहिए, उसका प्रयास है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते दिख रहे हैं, और फलाफल इसका आगामी दिनों में दिखेगा। आरती, तो अब इंतजार करना होगा कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचे, विभागों की समीक्षा लें, हमें ब्रीफिंग में मिले कि क्या कुछ हुआ है, तब हम आपको जाकर बता पाएंगे। आरती, चलिए आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आयुष आपका। तो देखिए समीक्षा मोड में है सरकार, कई विभागों के कामकाज की आज समीक्षा हो रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का क्या हश्र है, क्या स्टेटस है, इन सभी की रिपोर्ट लेने के लिए आज मुख्यमंत्री इस समीक्षा बैठक में शामिल हो रहे हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।